सर्कस मास्टर का हाथी एक बहुत ही अजीब बच्चे को जन्म देती है और जब मास्टर खुशी खुशी दौड़ता हुआ आता है तो बच्चे को देखकर तुरंत सुन पड़ गया था क्योंकि हाथी के बच्चे के कान बहुत ज्यादा बड़े और लंबे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने जीवन में एक बेकार हाथी के बच्चे को देखेगा। उसी समय पशु ट्रेनर हाथी के बच्चे के कान पकड़कर उसका मजाक उड़ा रहा था, जिस कारण बच्चे की माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने पशु ट्रेनर को उठाकर पानी की टंकी में पटक दिया था। घबराया हुआ हाथी का बच्चा माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। सर्कस मास्टर को लगा कि अगर हाथी के बच्चे को सर्कस में रखेंगे तो उनके कारोबार पर बुरा असर जरूर पड़ेगा, इसलिए वो तुरंत उसे बेचने का फैसला कर लेता है। लेकिन इतने प्यारे छोटे से बच्चे को देख सारे लोग सर्कस मास्टर से विनती करते हैं कि वो माँ बच्चे को अलग ना करे। सर्कस मास्टर बच्चे को साथ में रखने के लिए राजी तो हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि हाथी के बच्चे की देखभाल और सर्कस का सदस्य बनने के लिए उसे ट्रेनिंग देने का काम उसके रखवाले को ही करना होगा। जिसके बाद माँ बच्चे को परफॉर्म करना सिखाने लग जाती है। वो दिन रात उसे करतब दिखाने का हुनर सिखा रही थी। जल्द ही हाथी के बच्चे का पहला प्रदर्शन दिखाने का समय आ चुका था। उसके बड़े कानों को छुपा दिया जाता है ताकि दर्शक उसके अजीब कान देखकर डर ना जाए। लेकिन तभी बच्चे ने एक महिला की विग को सूंड से खींच लिया था और गंजी महिला को देख हाथी का बच्चा डर कर पीछे गिर जाता है। उसके बड़े कानों को देखकर कुछ दर्शक खड़े होकर हंसने लगे थे। बेचारा छोटा हाथी बेबस होकर घबरा जाता है। तभी उसकी माँ बच्चे की रक्षा के लिए मंच पर आ जाती है। दर्शक छोटे बच्चे पर सामान फेंककर उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उसकी माँ सीधा बच्चे के पास आ गई थी। वो बहुत गुस्से में थी, जिसको देख उनकी रखवाली करने वाला आदमी उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेनर के चाबुक के मारने पर माँ और गुस्से में आ जाती है, जिससे सारे दर्शक डर कर भागने लगे थे। माँ ने पूरे सर्कस की बैंड बजा दी थी, जिस कारण सर्कस मास्टर बच्चे और माँ को अलग करने का फैसला कर लेता है। माँ के अलग होने के बाद बच्चा घास में उदास होकर लेटा हुआ था। तभी दो भाई बहन आकर उसको हौसला देते हैं कि अगर वो दर्शकों का दिल जीत लेगा तो वो अपनी माँ को बचा सकता है। यह कहकर जैसे ही वो जाने लगे तभी एक पंख बच्चे के पास आकर गिरता है, जिसको पकड़ने के चक्कर में वो कानों को फड़फड़ाकर उड़ने लगा था। जिसके बाद फिर से सर्कस शो दिखाया जाता है। हाथी के बच्चे को जोकर बनाकर मंच पर लाते हैं, जिसे देख दर्शक हंस पड़े थे। फिर बच्चा लिफ्ट पर चढ़ता है और बाल्टी में भरे पानी को अपनी सूंड में खींच लेता है। लिफ्ट को ऊपर जाता देख बच्चा डर गया था। फिर जैसे ही रखवाला सीटी बजाता है तो बच्चे ने ऊपर जाते जाते पानी छिड़कर आग को बुझा दिया था, जिससे सारे दर्शक तालियां बजाने लगे थे। तभी एक जोकर की गलती के कारण लिफ्ट पर आग लग जाती है, जिसे देख बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। सारे दर्शक उसकी ऐसी हालत देख टेंशन में आ चुके थे। तभी एक बहादुर लड़की हाथी के बच्चे को एक पंख देती है, जिसके तुरंत बाद रस्सी के टूटने से लड़की पानी के टैंक में जा गिरी थी। तभी लोहे का फ्रेम भी टूटने लगा था और जैसे ही छोटा हाथी नीचे गिरता है तभी वो अपने कान फड़फड़ाकर उड़ने लगा था, जिसको देख सारे दर्शक हैरान थे। छोटा हाथी के ऐसे करतब ने उसे मशहूर बना दिया था, जिससे सर्कस का कारोबार बढ़ जाता है और दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे थे। छोटा हाथी अब सर्कस का स्टार बन चुका था। फिर एक दिन एक अमीर आदमी सर्कस मास्टर को अपने राज्य में शो दिखाने के लिए उसे इनवाइट करता है। छोटा हाथी अब इंसान को बिठाकर भी उड़ सकता था, लेकिन शो के दौरान एक घटना घट जाती है। लड़की करतब दिखाते हुए नीचे गिरते गिरते बची थी। उसने छोटे हाथी का दुपट्टा पकड़ा हुआ था। फिर जैसे ही लड़की नीचे गिरती है तभी रखवाला रस्सी फेंककर गर्लफ्रेंड को बचा लेता है, लेकिन छोटा हाथी अभी भी ऊपर फंसा हुआ था। दर्शक बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही हाथी नीचे गिरता है तभी वो हवा में उड़ने लगा था। फिर अपने बड़े कानों की मदद से वो उड़ता हुआ सर्कस को तोड़कर बाहर आ जाता है और सीधा माँ को ढूंढने निकल पड़ा था। उसकी माँ को जंजीरों में कैद करके रखा था। माँ को खोजने के बाद छोटा हाथी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन लालची अमीर दोनों को अलग अलग करना चाहता था, जिसे देख सर्कस वाले अमीर आदमी को सबक सिखाते। सारे लोगों ने मिलकर बच्चे की माँ को आजाद कर दिया था, जिसके बाद माँ बच्चा सर्कस को छोड़कर अब जंगल में शांति से रहने लगे थे।